Good morning, students. Today I am again with you to teach you the next part of chemical reaction, that is your first chapter in class 10 chemistry. I taught you two chemical reactions in last class, and today I am going to teach you two another types of reaction. Then last will be your oxidation and reduction reaction, which will be taken third or last lecture of this chemical reaction. Displacement. तुम लोगों को अगर याद हो या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, तो तुमने सेवरल टाइम देखा होगा कि खेलने वाले खिलाड़ी 11 होते हैं, लेकिन उसके जगह हम लोग 15 प्लेयर का या 16 प्लेयर का टीम बनाते हैं और फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं प्लेयर्स को। जो अच्छा नहीं खेलता है उससे हम लोग दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू सीन इट। क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहा है, मतलब वो आज कम ताकतवर है, उससे अच्छा दूसरा खेल रहा है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में तुम क्लास 8 में पढ़े हुए हो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एक बात और इसको कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। तुम्हारे क्लास की बात है, तुम्हारे दोस्त के साथ या कोई दूसरा लड़का बैठ गया है और तुमको मन है वहाँ बैठने का, तो उसको पहले रिक्वेस्ट करते हो, नहीं तो फिर बाद में उसको बोलते हो, तो उसको हटा देते हो, और बेचारा हट भी जाता है, मतलब तुम्हारी ताकत उससे ज़्यादा है। तो यहाँ भी देखो A प्लस BC, तो इसमें क्या है, B लेस रिएक्टिव है A से, इसलिए BA ने क्या किया, B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बन गया AC प्लस B। इसको पहचानने का भी तरीका यही है कि हमेशा रिएक्टेंट साइड में एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, और प्रोडक्ट साइड में भी एक कंपाउंड होगा और एक एलिमेंट होगा, लेकिन रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट का पोजीशन बदल जाए। इसका इस एग्जांपल समझ सकते हो, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आप यहां देख रहे हो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सो इट इज FeSO4 और Cu अलग हो गया, मतलब Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसके लिए आपको मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, यू हैव टू ओनली रिमेंबर दैट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट जो तुम क्लास 8 में पढ़े हो, अगर उसको पढ़ लोगे तो तुमको नेक्स्ट चैप्टर मेटल नॉन मेटल में भी काम देगा और अभी इसमें भी काम देगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu गिव्स CuSO4 प्लस Fe, और तुमको बोलेगा कि करेक्ट है कि नहीं ये रिएक्शन, तो तुमको उसमें याद रखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्शन क्या रॉन्ग है। इस तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन जो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए रिएक्शन इन विच वन पार्ट मीन्स एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? मैं आशा करता हूं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। सेकेंड इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम ही है डबल डिकम्पोजिशन।
और डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB, और यहाँ मैंने तुमको दिखा दिया आयोनिक फॉर्म भी, कि लेफ्ट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट साइड जो होता है सो नेगेटिव होता है, मतलब ये मेटल होता है, ये नॉन मेटल होता है। यहाँ भी ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पर देखो इसके ये A प्लस बी यहाँ बना AD, मतलब D ने B को रिप्लेस किया। तो यहाँ क्या बन गया AD, फिर क्या बना CB, तो 2 बार टूटा AB और CD 2 बार टूटा, 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। A reaction in which the 2 reacting ionic compounds exchange 2 reacting ionic compounds, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट भी करे। आप ऐसा नहीं कंपाउंड डाल देना जो रिएक्शन नहीं करे, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आंसर तुम्हारा। 2 रिएक्टिंग आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, यहाँ Ag चले गया यहाँ पर, यहाँ का Na चले आया यहाँ पर, वाइस वर्सा भी कर सकते हो, NaNO3 यहाँ चले आया, Cl यहाँ चला गया। तो A आयंस का एक्सचेंज होगा, करस्पॉन्डिंग आयंस का कभी भी नहीं Ag के साथ आके Na नहीं मिलेगा कि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, कभी Cl ये दोनों नहीं मिल जाएगा। इसीलिए यह वर्ड लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे? हैव यू अंडरस्टूड? और समझ आना चाहिए। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। वो थोड़ा लंबा है बेटा, इसीलिए उसको हम लोग और तुम्हारे 11 में बहुत काम देगा। एक मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट तुम लोगों से है, एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं उसको लिखो 30 तारीख तक या 4 तारीख तक स्कूल में अपने पेरेंट्स की सहायता से विथ प्रिकॉशन। अगर तुम्ही को आना है तो विथ प्रिकॉशन कोशिश करो, अपने पेरेंट्स को भेजो या अपने गार्जियन को भेजो और यहाँ जमा कर दो, हम लोग उसको चेक करेंगे। और जितने भी वीडियोज जा रहे हैं, इट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सी इट केयरफुली बिकॉज दोज वीडियोज आर टोटली बेस्ड ऑन योर सिलेबस। CBSE has told us decrease 30% syllabus. The examination will not be from those 30% syllabus, but we have to teach all the topics because in science, maths, these topics are interrelated, which will help you in 11. So my dear students, please be with school. School is always ready to help you, teach you. Thank you.